हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ उमर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर एक्स। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री का रीजनल किंगडम्स 1। और आज का हमारा टॉपिक है द राजपूत्स। लेट्स स्टार्ट। ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ द एंशियंट पीरियड वी डू नॉट हेयर अबाउट राजपूत्स। However, the Rajputs claim to be the descendants of the Kshatriyas or warriors class of Vedic times. They claim to be सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। मतलब हम जब भी एंशियंट पीरियड के बारे में स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो हमें राजपूत्स के बारे में सुनने या देखने को नहीं मिलता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि राजपूत्स जो हैं वो क्षत्रियाज और वैदिक टाइम्स के जो वॉरियर्स थे उनके वंशज हैं, डिसिडेंट्स हैं। और ये जो है मतलब ऐसा भी माना जाता है कि ये सन फैमिली या तो मून फैमिली के हैं या फिर मून फैमिली से बिलोंग करते हैं। Some Rajput clans also considered themselves to be part of the Agnikula. Historians, however, believed that the Rajputs were descendants of the Central Asian tribes like the Shakas, Kushanas, and Huns who were settled in India after the Hun invasions. और कुछ ऐसे भी राजपूत क्लैंस हैं जिन्हें कि अग्निकुला यानी कि फायर फैमिली का माना जाता है, जबकि हिस्टोरियंस जो हैं हिस्टोरियंस बिलीव ऐसा, मतलब उनका मानना ऐसा है कि राजपूत जो हैं वो सेंट्रल एशियन ट्राइब्स के जो लोग थे उनके डिसिडेंट्स हैं, यानी कि वंशज हैं, जैसे कि शाकाज, कुशानाज और हुन्स, जो कि इंडिया में बसे हुन इन्वेशन के बाद। The Tomars of Delhi rose to power in the 8th century when they were built the city of Dilika. They were small rulers under the Pratiharas but declared their independence when the Pratiharas were weakened by the continuous fighting. Later their territories were annexed by the Chauhans. Tomars एक डायनेस्टी बोल सकते हैं, एक पावर बोल सकते हैं, जो कि पावर में आया था कब, जब इन्होंने दिल्ली का सिटी का निर्माण किया, बिल्ड किया इस सिटी को। दिल्ली का पहले दिल्ली को बोला जाता था, मतलब इन लोगों ने दिल्ली का सिटी का निर्माण किया, बनाया, और तभी से टॉमर्स पावर में आए और तभी से ये मतलब जानने लगे, लोग इनके बारे में जानने लगे। और ये 8वीं शताब्दी में हुआ था, 8वीं शताब्दी में पावर में आए थे। ये जो थे पहले प्रतिहाराज के अंडर में रूलर्स थे, लेकिन जैसे ही इन्होंने देखा कि प्रतिहाराज जो हैं वो एक दूसरे से लड़ने में व्यस्त है और बहुत ही ज़्यादा वीक होते जा रहे हैं, तो इन्होंने मतलब खुद को इंडिपेंडेंस कर लिया, आज़ाद कर लिया, और टॉमर्स का फॉर्मेशन हो गया। बाद में ये जो टेरिटोरीज थी जो कि टॉमर्स ने कब्जा कर रखा था, तो वो चौहान्स ने कब्जा कर लिया। अब चौहान्स कौन थे? द चौहान्स ऑल्सो नाउन एज द चाहमनाज रूल्ड इन द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर। पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वीराज III was the most powerful Chauhan ruler who defeated Muhammad Ghori in 1191 in the Battle of Train. However, a year later in 1192, Ghori defeated and killed पृथ्वीराज। चौहान्स कौन थे? ये जो थे मतलब इन्हें चाहमनाज के नाम से भी जाना जाता था, और ये दिल्ली और अजमेर के रीजन के आसपास में राज करते थे, रूल करते थे। पृथ्वीराज चौहान, जिसे कि पृथ्वीराजा III भी बोला जाता था, ये एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और फेमस किंग था चौहान्स डायनेस्टी का। और ये जो पृथ्वीराज चौहान थे, इन्होंने मोहम्मद गोरी को 1199 बैटल ऑफ ट्रेन में हरा दिया था। लेकिन एक साल बाद ही 1192 यानी कि 1192 में मोहम्मद गोरी जो था वो इसको डिफीट कर दिया, पृथ्वीराज चौहान को, और उसे मार दिया। Solankis of Gujarat were also known as the Chalukyas of Gujarat. Siddharaja was their most powerful ruler. The Dilwara temples at Mount Abu and the Sun temple at Modhera were built by the Solankis. सोलांकिस भी एक ग्रुप का नाम था, एक डायनेस्टी का नाम था उस समय में, जो कि गुजरात के थे, और उन्हें चालुक्याज ऑफ गुजरात के नाम से भी जाना जाता था। सिद्धा राजा, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पावरफुल और फेमस किंग था सोलांकी डायनेस्टी का, और दिलवरा टेम्पल जो कि माउंट आबू में है, और सन टेम्पल जो कि मोधेरा में है, ये टेम्पल्स जो है सोलांकिस के द्वारा ही बनवाया गया था। The Pramars of Malwa were also known as Pavars. Bhoja Pramara was a powerful ruler of this clan. His capital was Dhar. The Nilkanteshwara temple at Udaipur was built by the Pramars. Pramars भी एक तरह का ग्रुप और डायनेस्टी आप बोल सकते हैं। ये
मलवा के रहने वाले थे और इन्हें पावर्स भी कहा जाता था या फिर पावर के नाम से भी ये इन्हें जाना जाता था। भोजा परामरा एक मोस्ट पावरफुल और फेमस किंग था इस क्लैन का, इस ग्रुप का, इस डायनेस्टी का। और ये जहाँ पे रूल कर रहे थे तो इनका कैपिटल जो था वो था धार। और नीलकंठेश्वरा टेम्पल जो कि एक बहुत ही ज़्यादा फेमस टेम्पल है, वो जो कि उदयपुर में स्थित है, वो भी इन्हीं के द्वारा बनाया गया था, परामर्श के द्वारा। द गहदवालाज रूल्ड इन द रीजन अराउंड कनुज। द गहदवाला किंग जयचंद्र वाज डिफीटेड बाय मोहम्मद गोरी। गहदवालाज भी एक क्लैन बोलो, डायनेस्टी बोलो, जो भी बोलो, ये एक ग्रुप था जो कि कनुज के आसपास जो रीजन थे उसमें राज करते थे, रूल करते थे। गहदवाला किंग जो कि जयचंद्रा वो मोहम्मद घोरी के द्वारा डिफीट कर दिया गया, यानी कि हरा दिया गया। Chandelas of Bundelkhand were the rulers of the land between the Yamuna and Narmada rivers. Their capital was Khajuraho, which has many beautiful temples built by them. कीर्तिवर्मन was most powerful ruler of this dynasty. चंदेलाज एक ग्रुप का नाम था, एक डायनेस्टी का नाम था। बुंदेलखंड के थे ये, और यमुना और नर्मदा रिवर के बीच में जो ज़मीन थी, जो लैंड था, वहीं पे ये रूल करते थे। और इनका कैपिटल जो था वो था खजुराहो, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है ब्यूटीफुल टेम्पल्स के लिए। और कीर्तिवर्मन जो कि बहुत ही फेमस और मोस्ट पावरफुल रूलर माने जाते थे इस डायनेस्टी के। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल मिस्टर एक्स को सब्सक्राइब कर दें।